यहां तक रुककर अगर हम देखें, मैं अपने सेशन को अगर रिकैप करूं, तो हम ये सीख चुके हैं वाई, हमें ये करना जरूरी क्यों है, व्हाट, हमें पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के किन एरियाज पर काम करना है, वो व्हाट के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 8 एरियाज सीख लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जब हमने बैरियर्स की बात की, तो हमने 4 बैरियर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें साइकोलॉजिकल थे, जिसके अंदर स्किल था, जिसके अंदर सोसाइटल और एनवायरमेंटल था, और रिसोर्सेज का था। और लास्ट के अंदर जो है ना, वो हमने अभी बैरियर्स ये देखे कि इंटरनल बैरियर्स जो सी हैं, जो इंटरनल रोड ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले उनको हमें ओवरकम करना है। जब हम इंटरनल रोड ब्लॉक्स को ओवरकम कर लेते हैं, तो उसमें हमें ये एक लैडर है, उसको जहन में रखना है। इस लैडर में सबसे पहले नंबर पर क्या आ रहा है, थिंक, दूसरे नंबर पर आ रहा है अनलर्न, तीसरे नंबर पर आ रहा है लर्न, और चौथे नंबर पर आ रहा है इंप्रूव। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, याद रखिएगा कि जो गिलास ये समझेगा वो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर मजीद पानी डालने की गुंजाइश नहीं होती। तो जब भी नई चीज को सीखने के लिए बैठें, आप अगर इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर भरे हुए गिलास के साथ बैठेंगे तो शायद आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक खाली गिलास के अंदर अपने आप को तौर पर समझेंगे, तो आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार होंगे। इसलिए जब भी क्यों नई लर्निंग पर आए, तो अनलर्न हो, अपने आप को एक खाली गिलास बनाएं, फिर उसके नतीजे अंदर आपके अंदर कैपेसिटी बनेगी नई चीजों को लर्न करने की, इंप्रूव करने की। इसी तरह से अगर आगे हम चलें, तो हमें जी सेल्फ नॉलेज स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें अपने आप को आगाही हासिल करने की जरूरत है। मैंने आपके सामने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो एरियाज रखे थे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले मैंने किस चीज पर काम करना है, और उसके लिए आपको अपना सॉट एनालिसिस करना होगा। सॉट एनालिसिस से क्या मुराद होती है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मसलन एज अ टीचर आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, तो 8 एरियाज की अगर मैं बात करूं, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज था, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग थी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थी, असेसमेंट थी, लर्निंग एनवायरनमेंट था, कोलैबोरेशन था, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी, या कम्युनिकेशन थी। तो कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर आप मास्टरी लेवल पर हैं, ऑटोनोमस हैं, आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और वो कौन से एरियाज हैं, बस हो सकता है माइट भी आप कहें कि भी आप कंप्यूटर के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपकी स्पोकन इंग्लिश कमजोर है, या आपको न्यू स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ये नहीं पता कि ईसीई की जो सा है टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, या आपको ये नहीं पता कि मैथ की सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज क्या है। कोई सा भी एरिया जिसके अंदर आप समझते हैं कि जो आप लैक करते हैं वो आपकी वीकनेसेस होंगी। तो सबसे पहले आपको सेल्फ नॉलेज, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, और एक पेज के ऊपर आप जो है उन स्ट्रेंथ एज अ टीचर अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करें, और एज अ टीचर या एज अ पर्सन अपनी वीकनेसेस को, जैसे किसी ने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट उनकी वीकनेस है, एक फर्द ने शेयर किया था कि एंगर मैनेजमेंट उनका वीक एरिया है। तो जो भी अपनी वीकनेस है एज अ पर्सन या एज अ टीचर, उस वीकनेस को अपने सामने नोट डाउन करेंगे। और जब भी आप वीकनेस को अपने सामने, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मैं यहां से स्किप कर रहा हूं, स्ट्रेंथ्स को आपने मेंटेन रखना होता है बल्कि ग्रो करना होता है, और वीकनेसेस को आपने क्या करना है। जी आगे हमारे सामने आ जाता है कि प्रॉब्लम्स को हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने हैं। ये जो आपकी वीकनेस है, ये आपका प्रॉब्लम एरिया है। हो सकता है आप में से कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही हो कि बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग हम कैसे डेवलप करेंगे, या आपको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, या आपको ये नहीं पता कि मैथ के अंदर सेट एल्गोरिथम या ट्रिग्नोमेट्री या मैट्रिक्स आप पढ़ा तो रही हैं, लेकिन बच्चों की लाइफ के साथ उसको रिलेट कैसे करना है इसका अंदाजा नहीं। जो भी आपका वीक एरिया है, जो प्रॉब्लम है आपकी, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छे ओरेटर नहीं है, या आप महसूस करते हैं कि आप क्लासरूम के अंदर बहुत संजीदा होते हैं, ह्यूमरस नहीं होते, बच्चे को इंगेज नहीं कर पा रहे, बच्चे बोरिंग फील करते हैं। तो अगर कोई सी भी फीलिंग, या बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते, आप बच्चों के काबू में हैं, बच्चे आपके काबू में नहीं है,
तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपने क्या बनाना है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, कि वो आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपने काम करना है। जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे, आप उसके सोल्यूशन पर काम नहीं कर पाएंगे। उसको अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं कि मैंने अगले 3 माह में, 6 माह में इसके इम्प्रूव करना है। उस प्रोजेक्ट को जहन में रखते हुए उस एरिया से रिलेटेड अपने गोल्स को डिटरमिन करें, अपना एक गोल नोट डाउन करें कि भाई, और वो गोल्स क्या होना चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट से क्या मुराद है, यानी स्पेसिफिक हो। आप उसमें स्पेसिफाई करें कि आप क्या स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या मास्टरी लेवल है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि मुझे कंप्यूटर का कीबोर्ड का इस्तेमाल सीखना है। या मैं एक मिसाल देता हूँ, कोरोना के दौरान लॉकडाउन का था जब टाइम, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि भी मुझे जो सा है गूगल क्लासरूम सीखने की जरूरत है कि गूगल क्लासरूम कैसे काम करती है। तो जो भी आप स्पेसिफाई द एक्शन यू वांट टू अचीव, जो टारगेट आप हासिल करना चाह रहे हैं, उस एक्शन को स्पेसिफाई करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर वो एम फॉर मेजरेबल, ऐसा काम होना चाहिए जो टेंजिबल मेजरेबल हो, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। 3 माह बाद आप मुड़कर देख सकते हो कि भी हाँ, गूगल क्लासरूम हासिल हुआ या नहीं हुआ। एंगर मैनेजमेंट एक वेग एरिया है, लेकिन अगर आप सोचें कि भी एंगर जो है किस बुनियाद के ऊपर ट्रिगर होता है, वो कौन सी चीजें हैं जो इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उनको लिस्ट डाउन करें। लिस्ट डाउन करके फिर मैं देखूं कि मैं अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर आऊं, उनको मेजर कर रहा हूं कि आज मैं कितनी दफा गुस्से के अंदर आया और मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके किस पॉइंट पर लेकर जाना है। कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको मैंने, जो मुझे गुस्से में लेकर आते हैं, उन ट्रिगर्स के हवाले से, गुस्से में लाने वाले ट्रिगर्स के ऊपर काम करके अपने आप को उस हवाले से न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो ट्रिगर अगर नेक्स्ट टाइम आए तो वो गुस्से के अंदर ना हो। तो ये स्पेसिफाई द एक्शन है, ये मेजरेबल है। फिर ए क्या है, अचीवेबल होना चाहिए, कि वो ऐसा काम हो जो अचीवेबल हो। आर फॉर रेलिवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड, अपने लिए टाइम बाउंड अब टारगेट को सेट करने कि मुझे 3 माह, 6 माह, 4 माह, 2 हफ्ते, 1 माह के अंदर इस चीज को अचीव करना है, इस ऊपर वर्क करना है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे सामने हुआ कि गोल्स को हमने डिटरमिन किया। गोल्स को जब हम डिटरमिन कर लें तो हमारे सामने वर्क आ गया। आगे हमें इसकी बुनियाद के ऊपर अपना एक प्लान बनाना है। प्लान से मुराद ये है कि आप अपना एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान या अपना एक पर्सनल एक्शन प्लान बनाएं। उस एक्शन प्लान के अंदर आप ये नोट डाउन करें कि आपका गोल क्या है, और उस गोल के हवाले से आपको क्या क्या काम करने की जरूरत है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं या एक्टिविटीज हैं जिनको आप परफॉर्म करेंगे, जिसके जरिए जो सा है आप अपने इस गोल को हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको रिसोर्सेज कहाँ से हासिल करने हैं और इसकी टाइम स्केलिंग करना, कभी ये काम या ये एक्टिविटी मैंने इतने अरसे के अंदर मुकम्मल करनी है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना और उसको फिर बार बार अपने सामने रिव्यू करना, अपनी नजर के सामने रखना, बार बार उसका जायजा लेते रहना कि मैं अपने मैप के मुताबिक या अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहा हूं या नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा एक बहुत बड़ा, जब हमने अपने सामने प्लान बना लिया तो हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम हैबिट्स हैव देयर ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, हम अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई नहीं कर पाते। हम इम्प्लीमेंटेशन के फेज के अंदर आकर जिसे कह लें दोबारा बैकफायर कर जाते हैं। वो जैसे कहा है ना, किसी शायर ने कहा कि जाम मेरा तोबा शिकन और तोबा मेरी जाम शिकन, और सामने एक ढेर पड़ा है टूटे हुए पैमानों का, कि मैं इरादा करता हूं और फिर बांध के तोड़ देता हूं। तो ये वाला मामला बाज़ औक़ात होता है कि हम तय करते हैं कि अच्छा, मैंने मिसाल है कि सुबह इतने बजे उठना है, या मैंने रोजाना अपने लिए लर्निंग के लिए 1 घंटा स्पेयर करना है, नई चीजों को सीखना है, या मैंने बुक्स का मुताला करना है। लेकिन हमारी जो प्रीवियस हैबिट्स होती हैं उनकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। वो कहते हैं ये हमें छोड़कर कहाँ चला है, और वो दोबारा हमें अपनी, जिस तरह हम एक पत्थर को ऊपर उछालते हैं और वो जमीन की तरफ दोबारा नीचे आता है,
इसी तरह से प्रीवियस हैबिट जो सी है हमें नए एक्शन जोन में ले जाने से रोकती है और वो हमें दोबारा कंफर्ट जोन में वापस लेकर आती है। इस लिहाज से हमें क्या करना होगा, हमें एक्टिवेट करनी होगी अपनी एनर्जी को। एनर्जी एक्टिवेट करने से क्या मुराद है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ढेर सारी एनर्जी रखी हुई है और उस एनर्जी के अंदर मैंने जैसे पीछे आपको कहा था कि कुछ हमें अपने आप को मैसेज देने की जरूरत होती है और उन मैसेज के अंदर एक असूल तो हमें ये रखना होगा, नाउ और नेवर के असूल पर आना होगा। नाउ और नेवर का असूल ये होता है कि देखें, अगर मैं इसको कहूँ कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक ब्रेन का हिस्सा वो होता है जो ऑटो पायलट होता है और दूसरा वो होता है जो इमरजेंसी ब्रेक होता है। मसलन ऑटो पायलट से क्या मुराद है, मिसाल आपको देता हूँ, आपने फर्ज किया, तय किया कि भी मैंने सुबह फजर के वक्त उठना करना है, ठीक है। अब जब आप सुबह उठने लगेंगे तो होगा ये कि आपका अलार्म बोला और अलार्म जब बोलेगा तो आपकी आंख खुली। अब ये जो आपका पुरानी हैबिट है जो सोने की है, वो क्या करेगी कि आपके 5 सेकंड के लिए आपके ज़हन के अंदर ये जो जिसको नीचे लास्ट में लिखा हुआ रूल ऑफ 5 कि 5 सेकंड तक आपके ज़हन के अंदर एक मैसेज आएगा कि मैं उठूं, लेकिन पुरानी हैबिट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहेगी, वो उसको आपको दोबारा पुल बैक करेगी और इसके अंदर आपका अगर उस अपने आप को इन्फोर्स नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, तो आप उसी जोन के अंदर दोबारा लौट जाएंगे। इसलिए अपने आप को आपको पुश करना होगा, मूव करना होगा और ड्रैग करना होगा एक्शन जोन के अंदर और लेकर के आना होगा। क्या मैसेज देना होगा, नाउ और नेवर, कि ये काम मुझे अभी करना है वरना ये काम कभी नहीं होगा। जब आप नाउ और नेवर के असूल पर आएंगे तो उसके नतीजे में आप देखेंगे आप उस एनर्जी को फील करेंगे। और हमेशा जब भी एक काम आपको मुश्किल नजर आ रहा हो और आपके जहन से एक आवाज करने की और एक ना करने की आ रही हो, एनर्जी को हासिल करने का एक आसान सा तरीका है, बैक काउंटिंग करें, 5 4 3 2 1 गो। और आप जब ये करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर आप अपने अंदर एनर्जी को महसूस करेंगे। ऑटो पायलट से मुराद ये होती है कि जब एक काम आप मुस्तकिल करने लग पड़ेंगे तो उस तरह आप एक ऑटो की स्टेज पर आ जाएंगे, फिर अगली दफा एक हैबिट को रिपीट करते रहने। ब्रायन ट्रेसी हमें यह बताते हैं कि 21 दिन अगर एक काम को मुसलसल किया जाए तो वो हमारी हैबिट के अंदर आ जाता है, हम उस ऑटो की स्टेज पर आ जाते हैं। और अगर हम फिर नया काम करेंगे तो वो जो ऑटो वाला काम होगा वो हमें ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगवाएगा, रोकेगा। तो हमने हैंड ब्रेक को रिलीज करना है और हैंड ब्रेक को रिलीज करके नए जोन के अंदर अपने आप को शिफ्ट करना है। और इसके लिए मैंने क्या कहा, नाउ और नेवर और रूल ऑफ 5 यानी 5 4 3 2 1 गिव इट अ ट्राई, इस असूल पर लेकर आना है। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमें काम करना होगा कि रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लोर करना है। रिसोर्सेज याद रखिएगा कि रिसोर्सेज आर एवरीवेयर, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। इनमें अगर हमने अपनी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर या कैरेक्टर के ऊपर काम करना है तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास कुरान पाक है। देखें, एक मुगालते का जिसको हम मॉडर्न इरा कहते हैं, हम शिकार हो गए हैं कि ये जदीद दौर है। जितना मेरा मुताल्ला है तारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का या लिटरेचर का, उससे जो मैं समझाऊं कि जदीद जमाना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये 10,000 या 15,000 जितना भी इंसानियत का दौर गुजरा है, इसमें फिजिकल वर्ल्ड तो चेंज हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड के गैजेट्स चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेकिन सोशल इमोशनल वर्ल्ड चेंज नहीं हुआ। जो मसाइल हबील और काबील के थे, आदम और इब्लीस के थे, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, नूह के दौर में मौजूद थे, वो आज भी सोशल और इमोशनल मसाइल वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो मसाइल का हल कुरान पाक ने इंसानों को बदला है, जहनों को बदला है, दिलों को बदला है, तो कुरान पाक सबसे बड़ा नुस्खा कीमिया है। तो इसलिए हमें इंसानों को बदलने वाले इस जिंदा जवेद किताब से अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। तो कुरान पाक हमारे मसाइल का हल है।
इसके अंदर अलहम से लेकर वन नास तक हमारा काम क्या है कि अपने आप को पानी की तरह इस कुरान के हवाले करें। जिस तरह पानी जिस बर्तन में डलता है, इसी तरह हम कहें ए अल्लाह तेरी मर्जी, जो तू चाहता है हम वैसे तेरी मर्जी के मुताबिक ढलने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से रीड अ बुक, हमें किताबों का मुताला करने की जरूरत है। मेरी ये आदत रही है और आप में से भी बहुत सारों की ये आदत रही होगी कि किताब को अपने बैग में हर वक्त अपने साथ रखना। अब मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि जब मैं एक बुक को नहीं पढ़ पा रहा तो फिर भी मेरे बैग में एक बुक होती है, और वो बुक जो सी है मैं अपनी छोटी बेटी को कहता हूं कि बेटा रात को मेरे पास बैठो और इसके 2 से 3 सफ़े मेरा बेटा जो 6 साल का 7 साल का 1 क्लास का स्टूडेंट है वो मुझे उर्दू की बुक पढ़कर सुनाता है, जिससे मैं नई चीज़ों को लर्न करता हूँ। तो बुक्स की जो रीडिंग है वो जिसे कहते हैं ना रीडर्स आर लीडर्स, जो बुक रीडिंग करते हैं वो नई चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसलिए नई नई चीज़ों को सीखना, और उसमें किताब हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसी तरह से इंसान इंसान इंसानों से बहुत सब सीखता है। आपके दाएं बाएं स्कूल के अंदर जो मसाइल आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं उनका मसाइल का हल आपके दाएं बाएं माहौल में अफराद के पास मौजूद होगा। लोगों से इंटरव्यूज लिया करें, उनसे पूछा करें। जब आप उनसे पूछा करेंगे तो आप देखेंगे, मसलन अगर आपका मसला ये है कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर क्लासरूम कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने दाएं बाएं अपने स्टाफ रूम के अंदर इसको डिस्कशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके वहां जो सा है सॉल्यूशंस आपको मिलने लग पड़ेंगे। तो लोगों से इंटरव्यू करना, पूछना, बार बार जब आप पूछेंगे तो उसके नतीजे के अंदर जो सा है आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। जैपनीज जो सा है वहाँ एक कल्चर है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल के अंदर वो क्या करते हैं कि रोजाना जो सा है उन्होंने सुपरवाइजर के साथ 10 से 15 मिनट की एक मीटिंग होती है स्टाफ की, जिसके अंदर वो ये देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके हल क्या हैं जो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप में से स्टाफ मेंबर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो एक बहुत आसान सा तरीकाकार ये कि स्टाफ रूम के अंदर आप प्रॉब्लम ऑफ द डे या प्रॉब्लम ऑफ द वीक का एक कॉर्नर बना दें, और सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर वो प्रॉब्लम ऑफ द डे या प्रॉब्लम ऑफ द वीक, जिस स्टाफ मेंबर को जो प्रॉब्लम आ रही हो, कोलीग्स के हवाले से, स्टूडेंट के हवाले से, वो अपनी प्रॉब्लम को वहां डिस्प्ले कर दे। और चार्ट के ऊपर जब प्रॉब्लम लिखी हो तो जिस फर्द के पास उसका सोल्यूशन मौजूद हो वो वहां नोट डाउन कर सकता हो। तो ये क्वालिटी सर्कल या प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज बनाना या इंटरव्यू करना एक बहुत बड़ा टूल है जिसके जरिए आप लोगों की विजडम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक प्रॉब्लम और है कि हम बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, अच्छे लिसनर नहीं होते। हर फर्द के पास बताने के लिए जिंदगी के बहुत सारे तजर्बात होते हैं, एक स्टोरी मौजूद होती है, वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं। हमारा काम क्या होता है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें एक जुबान और 2 कान दिए हैं तो हम सुनने वाले बने। जितना ज्यादा हम सुनेंगे समझेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुड कम्युनिकेटर कौन है? जो गुड लिसनर होता है। तो लिसनर अच्छा लिसनर बने और आपको अपने मसाइल का हल, ऑब्जर्वेंट बने। तो ऑब्जर्वेंट आप बनेंगे, अच्छे लिसनर बनेंगे तो उसके नतीजे में आपको अपने दाएं में अपने मसाइल के हल मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने रिसोर्सेज के अंदर मेंटोर बनाना है। मेंटोर से क्या मुराद है? देखिए स्कूलों के अंदर आपका कोई कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है जो अदारे की तरफ से आपको डिप्यूट किया गया हो, लेकिन कुछ ऐसा फर्ज भी हो सकता है जो अदारे ने आपके लिए डिप्यूट नहीं किया लेकिन आप उसको अपना रोल मॉडल या अपना मेंटोर या मुर्शद बना लें और उस पीर को पकड़ लें और उसको कहें कि आपने मुझे गाइड करना है, मेरे इस मसले का हल क्या है। तो आपके दाएं बाएं जो अफराद मौजूद हैं वो आपको गाइड करेंगे कि भी आप इन मसाइल का हल कैसे निकाल सकते हैं। इसी के अंदर जो सा है पीछे एक चीज हमारी स्किप हो गई थी, वो था डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर यूट्यूब है, टेडेक्स है, टीचर ट्यूब है, और बहुत सारे
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए, या किताबें हैं, रसाले हैं बच्चों के, टीचर्स के मैगजीन आते हैं, जैसे शहर तालीम है या तालीमी क़यादत है, ये जैसे बहुत सारी किताबें हैं जो एजुकेशन के ऊपर लिखी गई हैं। आफाक की बहुत सारी बुक्स हैं जो टीचर रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। उनके जरिए आप अपने आप को प्रोफेशनली इंप्रूव कर सकते हैं। जी, अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ सम अप करें तो इसमें हमारे सामने 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले नंबर पर क्या मैंने सामने रखा, रिसोर्स कंटेंट इज एवरीवेयर। जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कंटेंट आपके दाएं बाएं मौजूद है। वो दाएं बाएं जो कंटेंट है किताबों की शक्ल में या अफराद की शक्ल में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शक्ल के अंदर मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर टीचर्स आर एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि आज आप खुद टीचर बन गए तो आपको सिखाने वाले अफराद मौजूद नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था ना कि जिसने भी मुझे एक बात बताई वो मेरा उस्ताद है। बिल्कुल इसी तरह दाएं बाएं आप इर्द गिर्द अफराद मौजूद हैं जो आपको सिखाने वाले हैं, मेंटोर्स हैं। उन मेंटोर्स, टीचर्स आर एवरीवेयर। और सबसे बड़ी कम्युनिटी आपकी टीचर होती है, वो आपको सिखा रही होती है। तो टीचर्स आर एवरीवेयर। इनसे सीखें, इनसे इस्तेफादा हासिल करें। तीसरे नंबर पर इसके लिए आपको किसी क्लास को बाकायदा ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरे नंबर पर लर्निंग स्पेसिस या लर्निंग एनवायरनमेंट इज एवरीवेयर। अब आपको किसी खास वर्कशॉप में जाकर बैठने की जरूरत नहीं। जैसे आज आप और हम एक वेबिनार के जरिए कनेक्टेड हैं, आप और हम शायद 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर होकर भी एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो ये ग्लोबल विलेज है। यहाँ आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका से कोरोना के दौरान में अमेरिका के मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर लर्निंग को अवेल करने के लिए पार्टिसिपेट करता रहूं। तो जो एजुकेशनल कैंप्स थे जिनके अंदर हम डिस्कशन करते थे कि इस कोविड की सिचुएशन के अंदर क्या सॉल्यूशन हैं जो एज ए एजुकेशनल लीडर हमें अडॉप्ट करने चाहिए इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो ये लर्निंग स्पेसिस आर एवरीवेयर। ये क्लासरूम की बाउंड्री से, ये खास माहौल की बाउंड्री से अब बात बाहर निकल गई है। और चौथा पॉइंट ये है लर्निंग इज एवरीवेयर। तो रिसोर्सेज हर जगह मौजूद है, हमें सिर्फ उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चेंज योर एनवायरनमेंट। आप क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आपके बाएं दाएं बाएं के, जिसको हमने कहा था ना, एक सोसाइटल या एनवायरमेंटल रोड ब्लॉक है। अगर आप किसी ऐसे टीचर्स के ग्रुप में बैठते हैं जो नेगेटिविटी को प्रमोट करता हो तो उसके नतीजे में आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। और अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के अंदर बैठते हैं कि जो प्रॉब्लम्स की बजाय प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर लेता हो और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करता हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट बनाएंगे। ये बन कीजिए। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। आपने यकीनन वाकया सुना होगा कि एक दफा बनी इसराइल की रवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी ने 99 कत्ल कर दिए और वो एक आलिम के पास गया। आलिम के पास जाकर उसने कहा कि मेरे लिए कोई तौबा का रास्ता है। उसने कहा कि नहीं, तुमने तो 99 लोगों को मार दिया। तो उसने उसको भी 100वां पूरा कर लिया। जब 100वां पूरा हो गया तो वो दोबारा एक किसी और आलिम के पास गया। उसके पास जाकर पूछा कि क्या मेरे लिए कोई तौबा का रास्ता खुला है। तो उस आलिम ने उसको ये मशवरा दिया कि तुम ये शहर को छोड़कर किसी दूसरी बस्ती में आबाद हो जाओ। और उसकी हिकमत यही बयान की गई कि बात एनवायरनमेंट, हमारे जो इनपुट्स हैं, हमारे कान आंखें, ये हमारे इनपुट्स हैं। और ये जो इनपुट्स हमें जो प्रोसेस करने के लिए अंदर दे रही हैं वही हमारी आउटकम बाहर निकलती है। अगर हम नेगेटिविटी के अंदर हैं या ऐसे लोगों के अंदर हैं जो रोजाना बैठकर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके नतीजे में आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनेंगे। इसलिए चेंज योर एनवायरनमेंट। और इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप कम स्किल वाले लोगों के अंदर बैठे हुए और आप उन लोगों के अंदर बैठना शुरू कर दें जिनकी स्किल आपसे बेहतर है, जो आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, अपने टाइम को उनके साथ स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे आप उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख रहे होंगे।
तो हमेशा चैलेंजिंग टास्क के अंदर और चैलेंजिंग पीपल के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और आपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेनिंग के रिसोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं। कुछ ट्रेनिंग के रिसोर्सेज तो वो हैं जो इदारा आपके लिए अरेंज करता है, लेकिन याद रखिएगा इदारे को शायद विन विन सिचुएशन के लिहाज से अपनी बेहतरी का भी लालच हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो वक्त की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो, तो वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बने, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। मेरी ये आदत रही है कि समर वर्क के दौरान, समर वेकेशंस के दौरान मैंने हर साल प्लान करके नई स्किल्स सीखी है। इसलिए आप भी अपनी लर्निंग के लिए अपना टाइम डेडिकेट करें और सोचें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। ये अगर हमारी ईमानी जिंदगी के लिए जरूरी है, तो इसी तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है कि अगर गुज़िश्ता एक साल हमारे अंदर क्या स्किल सेट था और क्या एक साल बाद मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया या नहीं किया, और इम्प्रूव करने के लिए जो रिसोर्सेज मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने अपने ऊपर उसके लिए इन्वेस्ट किया या नहीं किया। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, शार्पन योर सॉ जिसको कवि ने कहा है, तो उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और इसमें अब आपके लिए बहुत सारे फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे एडेक्स है या यूडेमी है, बहुत सारे यूट्यूब की शक्ल के अंदर या इसी तरह और बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप ये मॉन्टेसरी के कोर्सेज वगैरह ये और कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। या माइनर सी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी जिसके जरिए 1500 2000 करके जब आप इन चीजों को सीखेंगे तो आप देखेंगे अपनी ना सिर्फ माइंडसेट के अंदर बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, और इसके नतीजे में आप जिंदगी के अंदर बेहतर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लास्ट जो इसके अंदर पॉइंट है वो है ग्रोइंग अदर्स। याद रखिएगा सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा टूल लोगों को ग्रो करना है। वो लर्निंग जो आप चाहते हैं कंसोलिडेट हो जाए, जो आप ही के पास रह जाए, बल्कि आप उसमें मास्टरी लेवल पर आ जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह कि आप दूसरों को वो चीज सिखाएं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था ना कि तुमने मुझसे जो बात सीखी है वो दूसरों को पहुंचाओ। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक कोई नई किताब पढ़ें और उस नई किताब के अंदर कोई नई चीज सीखें, तो उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या आप वो अच्छी बातें लोगों से शेयर करें पॉइंट्स की शक्ल में। कि भाई मैंने ना कवे की 7 हैबिट्स पढ़ी और उन 7 हैबिट्स के अंदर पहले हैबिट ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और उनमें सबसे मजे की हैबिट तो मुझे ये वाली लगी। जब आप लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनकी लर्निंग तो शायद 10% हो, लेकिन आप 90% लेवल पर चले जाएंगे। तो इसलिए ग्रोइंग अदर्स अपनी लर्निंग को या अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर करने का और सस्टेन करने का सबसे सस्ता और सबसे आसान जरिया है। इसी तरह से मतलब आज अगर हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर बैठे हैं, इसके पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करके अपने कोलीग्स के साथ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के अंदर या क्वालिटी सर्कल के अंदर, या घर जाकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं कि आज हमने ये चीजें सीखी, और इसमें सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए ये टिप्स मुझे मिली और इनमें सबसे अच्छी टिप मुझे ये लगी। तो अगर आप जब लोगों को ग्रो करेंगे तो उनके ग्रोथ के नतीजे में आपकी अपनी ग्रोथ भी हो रही होगी। इसलिए कभी भी लोगों को ग्रो करने से ना झिझकें। इसीलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को क्या कहा था? उन्होंने फरमाया था मैं मोल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। मेरा काम ही लोगों को ग्रो करना है, उनकी तरबियत करना है, उनको निखारना है, उनको साफ सुथरा करना है। अब अगर हम इन पॉइंट्स को सम अप करें तो हमारे सामने हमने सबसे पहले नंबर पर यह देखा सेल्फ नॉलेज, कि हमें अपनी जात को जानना है, और जात को जानने के लिए मैंने आपको एक एनालिसिस बताया था। वो एनालिसिस कौन सा था? वेरी गुड, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में एस क्या था? स्ट्रेंथ। डब्ल्यू क्या था?
वीकनेसेस, ओ क्या था अपॉर्चुनिटीज, और टी क्या था थ्रेट्स। तो हमें अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है, और इसमें मैंने 2 एरियाज को कहा था फोकस करना है। वो क्या? अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस। वीकनेसेस से मदद ये थी कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल एरियाज में क्या कमियां मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर मैंने बात आपके सामने ये रखी, आपने प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट्स में चेंज करना है। अगर आप प्रॉब्लम्स को गिला करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स के गिला करते रहने से वो प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को अपने लिए एक लर्निंग प्रोजेक्ट में चेंज कर लें कि ये मेरा एक लर्निंग प्रोजेक्ट है 3 माह का, 6 माह का, मैंने इसमें नई चीजों को सीखना है और अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर वो चेंज लेकर आनी है। तीसरे नंबर पर जो चीज मैंने आपके सामने रखी वो 3 V's थे। 3 V's को मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहां अगर हम देखें तो गोल सेटिंग है कि हम गोल्स अपने लिए अहदाफ को मुतय्यन करें, और वो गोल सेटिंग जो आपने प्रोजेक्ट अपना बनाया उसमें एक स्मार्ट गोल होने चाहिए कि मैंने अगले 3 माह के अंदर जो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक और रेलिवेंट भी हो, और टाइम बाउंड भी हो। अगर आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो तब तक कभी भी आप, और वो मेजरेबल नहीं होगा तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर सकेंगे। तो गोल्स को सेट करना ये आपके लिए जरूरी है। गोल्स को सेट करने के बाद अगर आप प्लान नहीं करेंगे, अपना एक्शन प्लान बनाना, प्रोफेशनल पीडीपी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना जरूरी है। प्लान को नोट डाउन करके किसी जगह अपनी पर्सनल फाइल के अंदर, अपने वर्क स्टेशन के ऊपर, या किसी ऐसी जगह पर, घर में नुमाया जगह पर अपनी जिंदगी के अहदाफ को लिख लें कि मैंने काम ये करना है, ये मेरा टारगेट है, मैंने इसको इम्प्रूव करना है, और इसके लिए ये मेरा रोड मैप है। उसको आप रिवाइज करते रहें रोजाना की बुनियाद के ऊपर, आप देखेंगे इसका आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर इसको रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी। फिर नेक्स्ट हमें काम करना होगा वर्क ऑन योर हैबिट्स। हमें हैबिट्स के ऊपर काम करना है, और मैंने कहा था हैबिट्स क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड रखती हैं। तो नई हैबिट्स को हमें एक्वायर करने, और नई हैबिट्स को एक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीकाकार ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने कभी वो ब्रायन ट्रेसी की आपके सामने बात रखी कि 21 डेज का एक हम साइकिल बना लें कि एक हैबिट को हमने 21 डेज तक अगर हम एक एक्शन को रिपीट करते हैं तो उसके नतीजे में वो हमारी हैबिट बन जाती है, जिसको किसी ने कहा ना, सो अ थॉट यू रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन यू रीप अ हैबिट। जब हम एक एक्शन को रिपीटेडली करते हैं तो वो हमारी हैबिट बढ़ती है, और सो अ हैबिट यू रीप अ कैरेक्टर, और जो हैबिट हमारी मुस्तकिल हो जाती है वो हमारा किरदार और पहचान बनती है, और सो अ कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। और जैसा हमारा किरदार होगा, हमारी शख्सियत होगी, वैसे ही हमारी किस्मत बनेगी। तो इकबाल ने भी कहा ना, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। तो इसी तरह हैबिट्स के ऊपर काम करना। फिर एक्टिवेट योर एनर्जी, और एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने ऑटो के मोड पर जाना है, इमरजेंसी जो हैंड ब्रेक हमारी है उसको हमने रिलीज करना है, कंफर्ट जोन से निकलकर एक्शन जोन में जाना है, और नाउ और नेवर का असूल 5 मिनट रूल को फॉलो करना है। इसी तरह हमने रिसोर्सेज की बात की, जिसके अंदर मैंने आपके सामने कहा कुरान पाक है, किताबें हैं, शख्सियात हैं, इंटरव्यूज हैं, और मैंने आपके सामने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट इज एवरीवेयर, टीचर्स आर एवरीवेयर, लर्निंग स्पेसेस आर एवरीवेयर, और लर्निंग इज एवरीवेयर। हमें इसको, ये रिसोर्सेज हर जगह हमारे दाएं बाएं माहौल हैं जो हमें सिखाने के लिए मौजूद हैं, इनको हमें सिर्फ बसीरत की आंख से देखना और एक्सप्लोर करना है। फिर नेक्स्ट हमने रखा कि हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले हमने डिस्कस किया था, या हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो जो हैंड ब्रेक्स हमारी एक्सटर्नल हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रही हैं, या कम स्किल सेट के अंदर, जिसको इकबाल ने वो कहा था ना कि वो साल हुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, तो जो करगसों में शाहीन पलता बढ़ता है उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी, तो उसको नहीं पता होगा कि शाहीन की जिंदगी क्या होती है। इसी तरह अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, आप अच्छे लोगों में जब बैठेंगे तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आपकी स्किल सेट भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ये पॉइंट देखा कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इससे हमारी क्या मुराद थी कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, नए लर्निंग प्लेटफॉर्म, अपनी डेवलपमेंट के लिए लालची बनना,
ये सोचना कि इस साल में क्या नई चीज सीख रहा हूं, इस महीने में क्या नई चीज सीखूंगा, क्या है नया जो मैं आगे मुस्तकबिल में करने जा रहा हूं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, टाइम स्पेयर करना रोजाना की बुनियाद के ऊपर और हफ्ता, महीना या किसी खास टाइम जोन के अंदर, चाहे विंटर हो या समर हो। और लास्ट जो पॉइंट हमने लिखा, ग्रोइंग अदर्स, कि जिस हैबिट को आप चाहते हैं या जिस लर्निंग को आप चाहते हैं वो कंसोलिडेट हो, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। ये सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसके एम्बेसडर बन जाए। जब आप उसके एम्बेसडर बनेंगे, आप उसके प्रोमिनेंट होंगे, आप उस मैसेंजर बन जाएंगे, तो उसके नतीजे में जब आप लोगों को ये बता रहे होंगे कि भाई हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए, तो दर हकीकत आप दूसरों को सुनाने के साथ साथ अपने आप को भी ये मैसेज दे रहे होंगे कि मुझे खुद भी ये काम करने की जरूरत है। तो ग्रोइंग अदर एक बहुत बड़ा टूल है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।